नमस्कार दोस्तों, ओमनी सेंचुरी में आपका बहुत-बहुत स्वागत है। और आज आप इस वीडियो में ओमनी सेंट इंग्लिश के साथ जी हाँ, दोस्तों बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक जिसका आपको बहुत ही बेसब्री से इंतजार भी रहता है कि कैसे आसानी से अंग्रेजी को पढ़ना सीख सकते हैं। जी हाँ, दोस्तों इस वीडियो में न सिर्फ आप अंग्रेजी पढ़ना सीखेंगे बल्कि उसको कैसे कुछ सेंटेंस जो है आपको अपने जीवन में उतारना है बोलने के लिए। कुछ ट्रिक्स है जो कि आपको समझ में आएगा कि ऐसे ही जो है इंग्लिश को मतलब आप आसानी से समझ सकते हैं। लेकिन अधिक से अधिक आप वर्ड मीनिंग्स को देखना होगा कि उसका हिंदी क्या हो, यानी कि इसका वर्ड मीनिंग मतलब इंग्लिश टू हिंदी जो है जानना होगा कि भाई इसका आखिर उस वर्ड का उस हिंदी में क्या अर्थ होता है। तो चलिए शुरू करते हैं और जानते हैं आज का भाई कि क्या-क्या जी हाँ, तो क्या कुछ ख़ास है इस टॉपिक में। तो जैसा कि आप देख रहे हैं दोस्तों, ये टॉपिक है जो एनसीईआरटी बुक से तो लिया ही गया है क्योंकि आपको ये पता ही होता है। और इस टॉपिक में देखिए बहुत सारे सेंटेंस मिल रहे हैं बोलने को लेकर, समझने को लेकर। तो पहले तो मैं पढ़ देता हूँ कितना समय लगता है इसको पढ़ने में। तो व्हेन ही इज़ फिनिश्ड he said that he had no money, get busy and call a cop, said Sophie, and don't keep a gentleman waiting. And no cop for you, said the waiter. He called another waiter. The two waiters threw Soapy upon his left ear on the hard street outside. He stood up slowly, one part at a time, and wiped the dust for his clothes. Prison seemed only a happy dream. The island seemed very far away. A, a cop who was standing near laughed and walked away. Soapy started moving again when he stopped. He was near several theaters. In this part of the city, streets are brighter and hearts are more joyful than in other parts. Women and men in rich warm coats moved happily in the winter air. A, a sudden for a sudden fear caught Soapy. No cop was going to arrest him. तो दोस्तों ये जो है मैंने पढ़ दिया 1 से 1.5 मिनट में, बहुत ही आसानी से, 1 सवा मिनट भी नहीं लगा पढ़ने में, आराम से मैंने पढ़ा। आपको कितना समय लगता है ये आप डिपेंड करता है कि आप इन वर्ड्स को कितने तरह से अगर नहीं पढ़ने आता है तो कैसे पढ़ना सीखेंगे उन वर्ड्स को। सिंपल वाले वर्ड्स क्या आप पढ़ पाते हैं, अगर कुछ जो ट्रिकी वर्ड्स होता है क्या आप उसे कैसे पढ़ते हैं, इनको आपको समझना होगा। तो चलिए अब धीरे-धीरे मैं बताता हूँ कि पढ़ना कैसे है, उसके बाद ऑटोमेटिक समझ में आएगा कि भाई इस तरह से ईज़ी हम लोग पढ़ सकते हैं, है ना? तो जैसे यहाँ देखिए पहला वर्ड दोस्तों व्हेन है, व्हेन। इसमें जो एच है ये है साइलेंट, एच जो है साइलेंट होता है और इसीलिए और ई जो है हमारा पार्ट है, तो एन बोलते हैं। एन चूँकि डब्लू को व बोलेंगे तो व में एन जुड़ा तो व्हेन हो गया। व्हेन ही हैड फिनिश्ड, 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 फिनिश्ड। ही सेड दैट, एटी को ऐड बोलते हैं तो दैट हो गया, दैट ही हैड नो मनी, मनी ई वाई को ये बोलते हैं मनी। चाहे नी हो गया, चाहे आप देखते होंगे के ई वाई को की बोलते हैं, है ना? तो इसी तरह मनी हो गया। गेट, गेट। अब देखिए कुछ लोग इसको पढ़ेंगे भाई सोचेंगे कैसे, तो बिजी पढ़ते हैं, बिजी, बिजी यानी कि यू को कहीं ना कहीं जो है ई के रूप में उच्चारण करते हैं, ई के, तभी तो बिजी हो जाता है, बिजी, है ना? ई के रूप में, इसलिए बिजी इस तरह से लिखते हैं, बिजी, बिजी, ठीक है? तो ये बिजी है। अब भाई बिजी, अब सोचिए इस ये बात को सोचना है कि कितने लोग ये समझ सकते हैं कि बी यू एस वाई को बिजी क्यों पढ़ते हैं? सोचिए। क्योंकि दोस्तों यू को कहीं न कहीं जो है ई के रूप में उच्चारण किया जा रहा है, ई के रूप में, तभी तो बिजी पढ़ रहे हैं, बिजी, है ना? तो ये आपको समझना है कि भाई बिजी इस तरह से लिखते हैं या किस तरह से लिखते हैं, आपको समझना हो तो। लेकिन कहीं न कहीं ई के रूप में पढ़ते हैं, वाई को भी ई के रूप में पढ़ा जा रहा है, तो बिजी, है ना? ये बिजी हो गया। एंड कॉल, कॉल ए को देखिए, अब यहाँ पर लास्ट कॉर्नर में बताऊँ आपको कि CALL, यानी कि आप जो है तो क में अ जोड़ रहे हैं, ओ नहीं, अ नहीं, आकार के ऊपर वाला मात्रा जो है ये कॉल। तो इस तरह से जो है कॉल जो है आपको समझ में आ रहा होगा कि कैसे कॉल पढ़ा जाता है, कॉल, है ना? काल नहीं, कुछ लोग काल बोलते हैं।
तो कॉल जो नहीं समझते हैं शायद तो काल बोलते हैं, लेकिन ये काल नहीं कॉल। कॉल अ कॉप, ए कॉप, कॉल ए कॉप सेड सोपी, जो कि एक नाम है, एंड डोंट, इसमें एपोस्ट्रोफी लगा हुआ है, इसे डोंट यानी डू नॉट को डोंट शॉर्ट में बताया गया। कीप, कीप ए जेंटलमैन, ई एन टी को एंट बोलते हैं, है ना। एंट के पहले जी को यहाँ जी ही पढ़ा गया है, इसलिए जेंट हो गया, जेंट। एली को ला बोलेंगे और एम ए एन को मैन बोलेंगे, जेंटलमैन। वेटिंग, वेटिंग, वे हो गया, देखिए डब्ल्यू आई को वे हो गया, और आई एन जी को एंग बोलते हैं, क्या बोलते हैं, एंग। इंग जो है टी के साथ लगा, बहुत समझदारी से सोचना होगा कि भाई ये इंग जो है, ये इंग क्यों है। इंग, इंग जो है किसी भी एक्शन वर्ड या नॉन में लगता है, ज़्यादातर एक्शन जैसे गोइंग या इसके पहले यहाँ पर कुछ भी हो, लेटर हो सकता है, गोइंग, लाफिंग, डांसिंग, रनिंग, कमिंग, कुछ भी, जी हाँ कुछ भी। तो आप तो समझ चुके होंगे कि भाई ये इंग जो है कितना इंपॉर्टेंट है। अब देखिए नो कॉप, कॉप, नो कॉप फॉर यू सेड द वेटर, ई आर को बोलते हैं, टी लगा तो टर हो गया, वे हो गया। वेटर ही कॉल्ड, जो कि कॉल था ऊपर तो ईडी लग गया तो कॉल्ड। अनदर, अनदर, टी एच ई आर को दर बोलते हैं, अनदर वेटर। द टू वेटर्स थ्रू, थ्रू soppy upon his left ear on the hard street out, ये हो गया आउट, ये हो गया साइड, आउटसाइड। he stood up slowly, ओ डब्ल्यू को ओ बोलते हैं, तो एल के साथ लगा तो लो हो गया, स्लोली, ए बार देखिए लो, स्लोली, वन पार्ट एट ए टाइम एंड वीट, वीट द डस्ट, डस्ट में यू को अ पढ़ा गया, तभी तो डी को ड, ड, डी को यहाँ पर ड पढ़ते हैं, और चूंकि डी यू को ड पढ़ते हैं, और एस को आधा, एस को एस आधा सा, और टी को ट पढ़ते हैं। डस्ट फ्रॉम हिज क्लॉथ्स, प्रीजन, प्रीजन, एस को यहाँ पर ज पढ़ा गया, प्रीजन, प्रीजन नहीं, प्रीजन सेम्ड ओनली, एल वाई को ली, ओनली ए हैप्पी ड्रीम, ई ये जो है बड़ी कार के रूप में पढ़ा गया है, तो ड्रीम, ठीक है, ड्रीम, ड्रीम द आइलैंड, इसमें एस जो है साइलेंट है, आइलैंड सेम वेरी फार अवे, ए कॉप हु वॉज स्टैंडिंग नियर लाव्ड एंड वॉक्ड अवे, सोपी स्टार्टेड मूविंग अगेन when he stopped he was near, यस तो नियर। सेवरल, देखिए सेवरल में यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा एस ई से ई आर को अर बोलते हैं, और वर, वर हो गया, ई आर को अर बोलते हैं, लेकिन वर से वर, से वर, और एल को बोलते हैं अल। सेवरल थिएटर्स, theaters in this part of the city, streets are brighter, brighter and hearts are more joyful than in other parts, women, कुछ लोग, अब देखिए वीमेन यहाँ पर सोचिए कि डब्ल्यू ओ ई एन, तो विमेन, 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 ई एन को तो एन बोलेंगे ही, तो मेन हो गया, लेकिन डब्ल्यू को वी पढ़ा जाता है, यानी डब्ल्यू को वी पढ़ा गया, तभी तो वीमेन हुआ, विमेन, ठीक है। अगर ऐसे रहता डब्ल्यू ओ एम ए एन, तब बोलते हैं वुमन, तब इसे वुमन पढ़ते, वुमैन नहीं, वुमन, वुमन नहीं, वुमैन नहीं, वुमन। और जब ई है तो उच्चारण कितना डिफरेंस हो गया है, देखिए यहाँ पर ई लग गया है, तो उच्चारण हो गया बिमेन, 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 बिमन नहीं, बिमेन, वुमन, वुमन, बिमेन। तो ये घाल मेल जो है ये अंग्रेजों का किया हुआ, और ऐसे वर्ड्स ही आपको पढ़ने नहीं देते हैं, ठीक है। तो दोस्तों आपको इसको समझना होगा कि कैसे इससे, मतलब कि इसको पार करना है, इसको इससे और आप अच्छे से कर सकते हैं, तो ठीक है। तो यहाँ मेन एंड women and men in rich warm coats move, देखिए यहाँ moved happily, ये देखिए एल वाई को ली बोलते हैं, समझ गए ना, हैप्पीली इन द विंटर, ईयर को बोलते हैं, टी के साथ है, तो देखिए टी के साथ जो अगर लगता है तो यहाँ पर टी के साथ लगा तो विंटर, ईयर को बोलते हैं टर,
व्हेन, ये देखिए टर, विंटर, एयर, एयर, ए सडन, ए सडन, ई एन को एन बोलते हैं, डी के मतलब डेन, सडन, फियर, काउट, सॉपी, नो कॉप was going to, no cop was going to arrest, est को बोलते हैं est अरेस्ट हिम। तो दोस्तों ये तो मैंने पढ़ के दिखाया आपको कि कैसे पढ़ना है। अब मैं ये बताऊंगा कि किस तरह से इसे आप कुछ सेंटेंस को अपने जीवन में हमेशा के लिए उतार लीजिए, जो कि बार बार आपके सामने आ सकता है। चलिए इसे क्लीन करते हैं। तो देखिए यहाँ पर व्हेन लिखा हुआ है, व्हेन मीन्स होता है जब, व्हेन मीन्स होता है जब, इसे मैं लिख दे रहा हूँ ताकि आप समझ में आए कि व्हेन मीन्स जब होता है। ही मीन्स वह होता है हैड फिनिश्ड, फिनिश्ड का मतलब कि पूरा कर लिया कुछ। तो यहाँ से यहाँ तक देखते हैं कि ही जब उसने पूरा किया, ठीक है। अब जाहिर सी बात क्या पूरा किया, तो फिनिश्ड मीन्स जाहिर सी बात है कोई काम होगा, है ना। जब उसने काम पूरा कर लिया, इसका मतलब ही वह व्हेन ही फिनिश, क्योंकि पहले से ही सेंटेंसेस आ रहे हैं तो आपको वहाँ समझ में आएगा। ही सेड उसने कहा, ही सेड उसने कहा, तो उसने कहा जब उसने अपना पूरा काम, जब उसने काम पूरा कर लिया तो उसने कहा, ही सेड उसने कहा कि, दैट मीन्स की होगा कि उसके पास, कि ही हैड नो मनी, उसके पास, ही मीन्स उसका हो गया यहाँ पर, ही मीन्स यहाँ पर उसका हो गया, और यहाँ भी ही मीन्स उसने हो गया, और यहाँ पर भी ही मीन्स उसने हो गया। अब ही मीन्स तो वह होता है, लोग समझे कि अरे भैया वह है तो वह अपना काम पूरा कर लिया है, ठीक है, वह काम पूरा कर लिया, सही है। वह कहा कि वह, ऐसे करके तो अजीब है, तो अपने हिसाब से आपको ढालना होगा, ठीक है, क्योंकि हिंदी है, अपने हिसाब से हम लोग ढालेंगे। तो जब उसने काम पूरा कर लिया तो, या उसने कहा कि ही हैड नो मनी। अब भाई ये सेंटेंस जो है, उसने कहा, ही हैड पर याद करना है आपको कि भाई ही हैड नो मनी, ही हैड नो मनी, यानी कि उसके पास कोई पैसा नहीं है, यानी उसके पास पैसा, कोई पैसा का मतलब इसके पास पैसा नहीं है, ठीक है। ये सेंटेंस हमेशा अपने जीवन में उतार लेना, ही हैड नो मनी, ही सेड उसने कहा, या ही सेज उसने कहा, तो आप ये भी उतार सकते हैं, ही सेड दैट नो मनी, उसने कहा कि उसके पास पैसा नहीं है। ये सेंटेंस को आप ये लिख लीजिए। गेट विजी, अब ये देखिए ये सब थोड़ा सा टेढ़ा, गेट विजी एंड कॉल ए कॉप, व्यस्त हो जाओ और पुलिस को बुलाओ, मतलब कि गेट विजी मतलब व्यस्त हो गया है और पुलिस को बुलाया है। किसने कहा, सोपी ने कहा, सोपी ने कहा कि व्यस्त व्यस्त होकर, मतलब व्यस्त हो जाओ और पुलिस को बुलाओ। नेक्स्ट जो है एंड डोंट कीप अ जेंटलमैन वेटिंग, और देखिए डोंट कीप एक सज्जन प्रतीक्षा कर रहे थे, तो मतलब कह रहे कि इंतजार मत करो इसका, ठीक है, इंतजार मत करो। नो कॉप फॉर यू, नो कॉप फॉर यू का मतलब होता है नो कॉप फॉर यू, यानी कि मतलब नो कॉप फॉर यू, सेड द वेटर, वेटर ने कहा, ठीक है, वेटर ने कहा कि तुम्हारे लिए कोई पुलिस वाला नहीं, यानी मतलब कोई पुलिस नहीं है। नो कॉप फॉर यू, तुम्हारे लिए कोई पुलिस नहीं है। ही कॉल्ड अनदर वेटर, ठीक है, उसने दूसरे वेटर को बुलाया। ही कॉल्ड मतलब ये, इस वेटर ने दूसरे वेटर को बुलाया। द टू वेटर्स थ्रू सोपी अपॉन हिज लेफ्ट ईयर ऑन द हार्ड स्ट्रीट आउटसाइड। अब देखिए बाहर सख्त सड़क, मतलब जो बाहर जो सड़क था, आ, पर दोनों वेटरों ने उसके दाएं कान में जो है, जाहिर सी बात है कि कुछ कहा, यानी कि बाहर की जो सड़क थी, जो कि बहुत ही कठिन सड़क थी, वो उसके बारे में दो वेटर ने मतलब कि उसको आज मतलब कहा, उस सड़क के बारे में मतलब बताया कि हाल चाल दिया कि क्या स्थिति है वहाँ का। और ही स्टूड ही स्टूड अप स्लोली, वह जो है धीरे धीरे करके खड़ा हो गया। स्लोली स्लोली, जैसे ही स्टूड अप स्लोली, यानी वह खड़ा हुआ धीरे से। वन पार्ट एट ए टाइम, यानी कि एक समय में, तो कहने का मतलब कि धीरे धीरे खड़ा हुआ। एंड बीट द डस्ट फ्रॉम हिज क्लॉथ, मतलब धीरे धीरे खड़ा हुआ और जो है बीट मीन्स मतलब कि अपने जो अपने कपड़े पे जो धूल था उसको झाड़ने लगा, ठीक है, धूल जो है झाड़ने लगा, ठीक है।
एंड बीट द डस्ट फ्रॉम हिज क्लोथ्स। इसका मतलब यही हुआ कि उसने अपने कपड़ों पे के जो धूल जो है उसने झाड़ दिए, मतलब कि नीचे कर दिए, है ना? झाड़ देना, झाड़ना समझते ही हैं। प्रिजन सिम्ड ओनली अ हैप्पी ड्रीम। ठीक है, प्रिजन सिम्ड ओनली अ हैप्पी ड्रीम। क्या करता है कि जो कैदी होते हैं प्रिजन, वो क्या हमेशा जो है अच्छे सपने देखते हैं, सुखद सपने देखते हैं। वो ऐसा ही लग रहा था कि जेल तो एक सुखद सपना ही जैसा लग रहा था कि भाई ऐसा कुछ होगा नहीं। द आइलैंड आइलैंड सीम्स वेरी फार अवे। द्वीप बहुत दूर लग रहा था, लेकिन द्वीप जो है बहुत दूर लग रहा था। ए कॉप वॉज स्टैंडिंग। एक पुलिस जो है, एक जो पुलिस खड़ा था नियर, लाफ्ड एंड वॉक्ड अवे। ठीक है, मतलब कि पास में खड़ा एक सिपाही हंसा और चला गया। अ कॉप हु वाज स्टैंडिंग। एक कॉप जो कि खड़ा खड़ा था, खड़ा रह रहा था, जो उसके जहाँ पर वो हंसी और वो टहल रहा था। ठीक है, एंड वॉक्ड अवे। सोपी स्टार्टेड मूविंग अगेन। सोपी जो है फिर से जो है सोपी जो है फिर से चलने लगा दोबारा। व्हेन ही स्टॉप्ड, जब वह रुका, व्हेन ही स्टॉप, जब वह रुका, ही वॉज नियर सेवरल थिएटर। जब वह रुका तो उसके पास कई थिएटर से, थिएटर समझ ही रहे हैं कि थिएटर्स किसे कहते हैं, उसके पास आसपास में कई थिएटर्स थे। इन दिस पार्ट ऑफ द सिटी, वह शहर का एक हिस्सा। इन दिस पार्ट ऑफ द सिटी स्ट्रीट आर ब्राइटर्स एंड हार्ट्स आर मोर जॉयफुल देन इन अदर पार्ट्स। कह रहा है कि अ, वह शहर का एक हिस्सा था, जो कि सड़क, जो कि बहुत ही चमकीला था। ठीक है, मतलब चमकीला का तो बहुत ही रोशनीदार था। और जो मतलब दिल दिल हुआ वो बहुत ही खुश हो गया, मतलब कि वह जो है एक दूसरे पार्ट में है। ठीक है, वीमेन, यहाँ पर देखिए विमेन एंड मेन, जो बहुत सारी महिलाएं, जो बहुत सारी महिलाएं और जो पुरुष लोग थे, इन रिच वॉर्न कोट, जो कि गर्म कपड़ों में थे। ठीक है, मूव्ड हैप्पीली, जो है मूव्ड मतलब इधर वो चले गए। यहाँ से ये कि जो सर्दियों की हवा में खुशी से घूम रहे थे। ठीक है, जो पुरुष थे या महिलाएं थी, वो सर्दियों की हवा में खुशी से घूम रहे थे। ए सडन फियर कॉट सोपी। सोपी को अचानक डर ने घेर लिया। सडन फियर कॉट, उन्हें पकड़े, सोपी को पकड़े जाने का डर था, इसलिए उस अचानक वो डर गया। नो कॉप वॉज गोइंग टू अरेस्ट हिम। ठीक है, पुलिस वाला उसे गिरफ्तार नहीं करने वाला था। तो ये बात भी सही था कि भाई अब कोई नहीं है, तो डर ने जो है उसे घेर रखा था। तो दोस्तों ये एक जो टेक्स्ट था, इसे आप समझ रहे हैं तो अच्छी बात है, नहीं तो फिर से इसे देखिए। और कुछ सेंटेंसेस जो है, जैसे सैड द वेटर, नो कॉप फॉर यू, ही सेड दैट ही हैड नो मनी, है ना? एंड आप कह सकते हैं इस तरह से, सडन फियर काउट या नो कॉप वाज गोइंग टू अरेस्ट हिम, ही वाज नियर सेवरल थिएटर्स। अभी बोल सकते ही वाज नियर सेवरल थिएटर्स। ये सब सेंटेंस को आप याद करिए अच्छे से, आपको ये सब बोलने में अपने शामिल कीजिए, कि अगर बोलने में शामिल कर दे तो बहुत बड़ा फायदा होगा आपको, एक एक सेंटेंस मिल जाएंगे। तो दोस्तों देखिए, सबसे ज़रूरी है कि आप नए हैं तो चैनल को जो है सब्सक्राइब कर दीजिएगा और बेल आइकन ज़रूर हिट कीजिएगा। डोंट मिस द नेक्स्ट वीडियो, क्योंकि बहुत सारी कहानियाँ जो टेक्स्ट को यहाँ पर ना सिर्फ पढ़ने का तरीका, यानी कि जी हाँ दोस्तों रीडिंग, बल्कि आपको यहाँ पर प्लस स्पोकन वाले बात भी आपके लिए हो जा रहे हैं, तो आप इसे मिस ना करें और दूसरे को भी बताएं। तो धन्यवाद, थैंक्स वॉचिंग।